हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अब एग्ज़ाम में जैसे कि पिक्चर आएगी और उसमें से आप लोगों को सही ऑप्शन को चूज़ करना होगा। तो हु पोर्ट्रेड दिस इमेज ऑफ भारत माता। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज किसने बनाई थी। तो इसमें देखिए एक हाथ में माला है ना, और कुछ स्क्रॉल है। तो ये इमेज किसने बनाई थी। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं कि भाई गांधी जी ने, अभिनंदन टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो किसने बनाई थी। तो ये जो भारत माता की साध्वी जैसी पोर्ट्रेट है, ये बनाई है अभिनंदनाथ टैगोर ने। बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ऑन विच ईयर दिस पोजेशन टुक प्लेस। तो ये जो पोजेशन है, इस तरीके का इतनी सारी ये जो यात्रा जा रही है, ये कौन से साल में आपकी बुक में दिया गया है। तो ये जो आंसर सही है वो है ए वाला, रॉलेट एक्ट के टाइम पर, है ना, जो 1919 में इस तरीके का पोजीशन जो है पूरा निकाला गया था। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू दिस इमेज। तो ये जो इमेज हम लोग को दिख रही है, ये इमेज मतलब कौन से इवेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए पुलिस वाला है और यहाँ पे कोई एक पर्सन पड़े हुए हैं और ऐसी गली है। तो ये कौन सी इवेंट से ये वाला जो है रिलेटेड है। तो ये है देखो जलियांवाला बाग मैसैकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, उसमें इस तरीके से ये वाली इमेज उस इंसिडेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है, गिवन पिक्चर इज एसोसिएटेड टू विच इवेंट। तो ये जो पिक्चर हमें गिवन है, ये कौन सी इवेंट को दर्शाती है। तो इसका ये वाला जो है कि मतलब एक पेड़ है, आपकी बुक में ये सारी पिक्चर्स गिवन है, आपको ध्यान से देखनी है, इसलिए ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ये दिखाती है किसको, यहाँ पे देखिए खाट पे एक इंसान है और इस तरीके से ये चौरी चौरा इंसिडेंट से रिलेटेड, चौरी चौरा जो कांड हो गया था जिसमें रेलवे स्टेशन को जला दिया गया था, उससे रिलेटेड ये पिक्चर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज रिलेटेड टू दिस इमेज ऑफ गांधी जी। ये जो गांधी जी की इमेज है, ये तो बहुत ही फेमस है, मतलब है ना कि गांधी जी हैं, उनके साथ इतने सारे लोग हैं। तो भाई ये कौन सी इमेज से मतलब कौन सा इवेंट है। तो ये दांडी मार्च है, नमक तोड़ो आंदोलन, ठीक है, दांडी मार्च से रिलेटेड ये वाले पिक्चर है। नेक्स्ट है, अलॉन्ग विद गांधी एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हु इज़ द अदर नेशनलिस्ट लीडर इन द पिक्चर। तो देखो ये तो हैं गांधी जी, ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये बीच में कौन है, ये हैं कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये हैं गांधी जी, यहाँ पर ये जो हैं गांधी जी हैं, और ये हैं नेहरू जी, और ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये हो गया हमारा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो इसमें है पहला कि वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द मेथड यूज्ड इन द मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन क्यों है, एक मेथड है नॉन कॉपरेशन, ठीक है, मूवमेंट में, आंदोलन में इसका इस्तेमाल क्यों किया। तो इसका आंसर है, गांधी इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कंटिन्यू टू रूल इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। If we withdraw cooperation, then their rule would end. It began with surrender of titles, boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, school, foreign goods, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। तो अगर हम लोग अंग्रेज़ों का साथ ना दें, उनकी मदद ना करें, तो जो अंग्रेज़ी शासन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अंग्रेज़ी शासन जो है हमारे देश में चल रहा है क्योंकि हम उनकी मदद कर रहे हैं, और अगर हम उन लोगों की मदद ना करें, उनके साथ कोऑपरेट ना करें, तो ये अंग्रेज़ी शासन बहुत ही जल्दी हमारे देश में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो फिर हम लोग किस तरीके से इसको फॉलो किया गया था। तो आर्मी में, पुलिस में, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे उन लोगों ने जॉब छोड़ दी। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, और बाहर से जो सामान आ रहा था उसका बॉयकॉट किया गया, अपने देश के बनाए हुए स्कूलों में पढ़ाई की गई। नेक्स्ट है, वाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज़। तो शहरों में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन हो गया, इतना नहीं चल पाया। तो ऐसा क्यों। तो क्योंकि देखो खादी क्लोथ वॉज मोर एक्सपेंसिव फॉर पुअर, नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन टू अकोमोडेट इंडियंस। अब देखो खादी ये ना पॉइंट्स में है कि खादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, और अब बच्चों ने स्कूल छोड़े, बट स्कूल छोड़ने के बाद उनके पास कोई और जगह थी नहीं पढ़ने जाने के लिए। तो कहाँ पर बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, लॉयर्स को फिर से कोर्ट ज्वाइन करनी ही पड़ी, क्योंकि फिर वो लोग क्या करते। इसलिए कुछ समय के लिए तो जोश में आकर के सब लोगों ने छोड़ दिया अपना काम वाम और आंदोलन करने लगे, बट कब तक आंदोलन करते। तो इस वजह से शहरों में ये आंदोलन हल्का पड़ने लगा। नेक्स्ट है,
When did Simon Commission come to India? Why was it boycotted? साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था और इसको बॉयकॉट क्यों किया गया? इसको मतलब ये क्यों कहा गया कि वापस जाओ? तो साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था. इट वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज इट डिड नॉट हैव एनी सिंगल इंडियन. इट डिड नॉट टॉक अबाउट स्वराज. उसमें कोई भी इंडियन नहीं था और वो स्वराज के बारे में भी बात नहीं कर रहा था, इसलिए इसको बॉयकॉट किया गया. हु वर द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? वाई वॉज इट स्टार्टेड? खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स कौन थे और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया गया था भाई? तो अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली, वो थे खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स. द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor. To defend this, a Khilafat committee was formed to undo the wrong done to Turkey, और इसलिए दे जॉइंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये ना पॉइंट्स में हैं जो ये आंसर्स हैं, ये शॉर्ट टाइप के आंसर हैं. तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो ब्रदर्स थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो जो ऑटोमन टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया था उसके ऊपर काफ़ी हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाने वाली थी, काफ़ी बुरी सी शर्तें उससे मनवाई जाने वाली थी. तो उसके खिलाफ एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी और ये कहा गया था कि जो टर्की के साथ गलत व्यवहार हो रहा है वो ना हो, और इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी ज्वाइन किया था. अब हम ये 5 क्वेश्चन ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? जो गांधी इरविन पैक्ट था उसकी कंडीशन क्या क्या थी? तो महात्मा गांधी साइंड द पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931. तो लॉर्ड इरविन के साथ पैक्ट साइन किया था 5 मार्च 1931 को. गांधी अग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड. गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर. तो गांधी इरविन पैक्ट में एक समझौता हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा. गांधी जी जो हैं लंदन जाएंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी कि जिनको आंदोलन करते हुए पकड़ा गया है, जो मतलब किसी को वायलेंस जिन्होंने नहीं किया है, उनको छोड़ दिया जाएगा. तो अब ये आगे क्वेश्चंस ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.